नमस्कार। क्या आपको पता है भारत में ना इनफर्टिलिटी एक महामारी का रूप लेती जा रही है। लगभग 15% कपल्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे आपको पता ही है बहुत सारे कारण हैं। आज का जो खान पान है, वातावरण है, लाइफस्टाइल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यह प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कारण हो सकता है लाइफस्टाइल या खाने पीने की चीज़ें ठीक से ना लेना। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी गुड़ और तिल के बारे में, यानी कि काले तिल के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत ही आराम से इसका सेवन करके गर्भधारण कर सकते हैं और प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो देखो, बहुत ही टाइम से ना हमारे भारत में गुड़ और तिल को खाया जाता है और इनकी तासीर कैसी होती है, गर्म होती है। तो आपको ये मोस्टली सर्दी के मौसम में ही मिलते हैं और बहुत सारे लोग खाते हैं। तो आप भी कैसे खाएंगे और कैसे इसका पूरा फायदा उठाएंगे, कैसे आप इससे गर्भधारण कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर काले तिल की बात करें ना तो इसमें आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे कि आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर इसमें महिलाओं की बात करें, महिलाओं के फायदे की बात करें तो महिलाओं में खून की जो कमी होती है उसको दूर करता है, यानी कि आयरन की कमी दूर करता है, कैल्शियम की कमी दूर करता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी महिलाओं को, उसकी प्रॉब्लम दूर करता है। महिलाओं में पीएमएस की जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसकी समस्या को भी दूर करने में मदद कर देता है। बहुत सारे लोगों को ना कोलोन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको भी कम करने में, उनको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। गुड़ की बात करें ना तो इसमें आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इसके अलावा फोलिक एसिड और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो बड़े से लेकर छोटे तक सबको इसको खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है। तो अपने डाइट में, चाहे घर में कोई भी है, सबको रोजाना सर्दी में गुड़ जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको ये किस तरीके से लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं। तो आपको क्या करना है कि सुबह सुबह 1 चम्मच काले तिल को ना चबा चबा कर खा लीजिए, इससे आपको ताकत मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को ना पीरियड अनियमित होने की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पीरियड टाइम पे नहीं आता है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी जल्दी आ रहा है, कभी बाद में आ रहा है, 1 महीना नहीं आया, 2 महीना नहीं आया, या फिर कभी फ्लो कम है, कभी ज़्यादा है। तो अपने पीरियड को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि सुबह शाम लगभग 2 से 4 चम्मच आपको तिल लेना है और उसको गुड़ के साथ खाना है और चबा चबा कर खाना है। तो इससे आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपको दूर होती दिखेगी। ठीक है, काले तिल का सेवन करने से आपको एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि इससे आपका ओवुलेशन बढ़िया होता है। अब ओवुलेशन क्या होता है आपको पता ही होगा। जब आपका पीरियड आता है ना, उसके कुछ टाइम के बाद आपके अंडाशय से एक पका हुआ अंडा रिलीज होता है और जब अंडा स्पर्म मिल जाते हैं तभी आपकी प्रेगनेंसी होती है। लेकिन कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनका अंडा जो है ना ठीक से नहीं बनता है, मतलब कि ऐसा खराब अंडा बनता है जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, या फिर महिलाओं के अंडे बनते ही नहीं हैं, ओवुलेशन उनका ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपको काला तिल खाना है, तो इससे आपका ओवुलेशन भी सुधरता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनका जो स्पर्म होता है उसका काउंट कम होता है, तो शुक्राणु की मात्रा बढ़ाने के लिए भी आप काले तिल का सेवन कर सकते हैं। तो आप किसी भी डिश में डाल के ना उसका सेवन कर सकते हैं। तिल का सेवन करने से आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, सोडियम और शुगर की मात्रा भी ना के बराबर होती है, तो उससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होता, केवल फायदा ही फायदा मिलता है। आज के समय में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस में रहते हैं, यानी कि तनाव में रहते हैं, और तनाव की वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो गुड़ खाने से क्या होता है कि इसमें ना आपको एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण मिल जाते हैं जो कि आपके तनाव को कम करते हैं। आपका मन अच्छा रहेगा, आप अंदर से हैप्पी रहेंगे, तभी आपको हर एक चीज़ अच्छी लगती है। नहीं तो आपको अच्छी नहीं लगती है और तनाव की वजह से आपके पूरे बॉडी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और गुड़ खाने से क्या होता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आयरन मिल जाती है। जब आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ेगी ना, तो आपकी कमजोरी दूर होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। साथ ही साथ क्या होता है कि आपके ब्लड को, यानी कि खून को साफ करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा ना शरीर में गंदगी होगी ना, तो उसकी क्लीनिंग के लिए आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, तो आप गुड़ भी जरूर खाइए। देखो, आप ना तिल को अलग ले सकते हैं, गुड़ को भी अलग ले सकते हैं, लेकिन आपको साथ में लेना है तभी आपको फायदा मिलेगा। तो लेना किस तरीके से है, आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है, 2 चम्मच तिल लेना है और छोटा सा गुड़ लेना है। आप चाहें तो तिल को भून के भी ले सकते हैं। ठीक है, भून लीजिए, उसके बाद आराम से आप खाली पेट सुबह सुबह तिल और गुड़ खाइए। इससे क्या क्या फायदा मिलेगा, फोलिक एसिड मिलेगा, जिससे कि कई बार ऐसा होता है ना कि गर्भपात की समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो आपका भ्रूण ठहरेगा, यानी कि गर्भपात नहीं होगा, बच्चा चिपकेगा। दूसरा, अगर आपके पीरियड में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो उसमें सुधार होगा, स्पर्म में सुधार होगा, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और सही मात्रा में बनेंगे।
और बहुत सारी महिलाओं का प्रजनन अंग जो होता है ना, उसमें भी कई बार दिक्कत हो जाती है, तो उसमें भी सुधार होगा, ओव्यूलेशन में सुधार होगा, तो आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो देखो जी, ये नॉर्मल कारण अगर आपके साथ है जिस वजह से कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ये काम कीजिए। लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई खतरनाक कारण ही है जिस वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्यूब आपका बंद रहता है। जब ट्यूब बंद रहेगा तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी? तो डॉक्टर उसको ओपन करेंगे, खोलेंगी, तभी आपका अंडा बाहर निकलेगा और आप प्रेग्नेंट होंगी। कई बार क्या होता है कि गर्भाशय में ना गांठें बन जाती हैं, और जो अंडाशय होता है ना, उसमें गांठें बन जाती हैं, अंडा बाहर ही नहीं आ पाता। कई बार पूरे गर्भाशय में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और पुरुषों के साथ भी आजकल ये समस्या देखी गई है कि उनके जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो ठीक से नहीं बनते हैं, या फिर जो स्पर्म है वो सही क्वालिटी के नहीं है, सही गतिशील नहीं है, यानी कि ठीक से वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते, एग के पास उससे पहले खत्म हो जाते हैं, कम मात्रा में है, तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसके लिए भी इनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।